एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत यूएस कॉर्पोरेशन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा और ये भी सुन लिया होगा कि भारत यूएस के साथ मिलकर भारत के अंदर ही इस व्हीकल को बनाना चाहती है और ये माना जा रहा है कि लगभग 530 इस प्रकार के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया जा सकता है। अब न्यू अपडेट ये है कि इसका जो ट्रायल है, इसका जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल और डेजर्ट ट्रायल दोनों ही जल्द होने वाला है, यानी कि भारत इसको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत जांचना चाहता है कि इस व्हीकल की कैपेबिलिटी भारत में इस्तेमाल करने योग्य है या नहीं है। भारत और इंडिया के बीच में एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड हाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाम का अनुबंध हुआ है, उसी के तहत इसको भारत के अंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस व्हीकल में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है कि स्ट्राइकर के माध्यम से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिले, जिससे कि हम भारत के अंदर ही इस मिसाइल का भी निर्माण कर सकें और साथ ही साथ स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में भी इसको लगा सकें। यहां पर बात यह भी आती है कि टाटा और डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त तौर पे जो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था उसका क्या होगा, क्या उसको भारत नहीं खरीदेगा या हमें भूल जाना चाहिए? तो इसके लिए कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है वो दूसरे कारणों के लिए बना हुआ है, दूसरी चीजों के लिए बना हुआ है और ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है ये दूसरी चीजों के लिए बना हुआ है। उन ऑफिशियल्स का ये कहना था कि या जानकारों का ये कहना था कि ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो उसमें कुछ सिस्टम जैसे कि फायर कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा लेना या अन्य चीजें, ये चीजों की कमी है जो कि स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल में हमें मिल जाती है। उनका ये कहना था कि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जो ट्रूप्स हैं उनको इधर उधर ले जाने के लिए और छुटपुट हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बड़े कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार के व्हीकल की संख्या कुछ 530 या 500 से ज्यादा की आवश्यकता है, इसलिए स्ट्राइकर को एक चांस दिया जा रहा है, स्ट्राइकर को खरीदा जा रहा है। एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि भारत के द्वारा यूएस को एक पटाने का जुगाड़ भी है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट देते रहो यूएस को, ताकि यूएस जो भारत पे कुछ सैंक्शंस लगा सकता है रशिया से व्यापार करने में, वो ना लगाए। और कई बार इंटरनेशनल रिश्तों को बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के सौदे किए भी जाते हैं। हालांकि अभी भी स्ट्राइकर को चुना नहीं गया है और इसका जो ट्रायल है वो करके देखा जाएगा। भारत के लिए उपयोगी होगा तभी इसको खरीदा जाएगा। पर हमें ये जानना चाहिए कि स्ट्राइकर वैसे तो वॉर प्रूवन है, पर स्ट्राइकर भारत की कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है नहीं है ये अभी नहीं कहा जा सकता है। पर एक कमी इसमें है कि ये एम्फीबियस व्हीकल नहीं है, यानी कि ये जमीन और पानी दोनों में नहीं चल सकता है, जबकि टाटा के द्वारा डेवलप किया गया जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है वो इस तरह की चीजें कर सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है कि भारत के माउंटेनियस टेरेन में ये चल सके, इसके लिए इसमें इंजन अपग्रेडेशन करना आवश्यक है। तो बहुत सी चीजें हैं, उसको देखना है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल में स्ट्राइकर के लिए भारत ने आगे हाथ बढ़ाया है और इसका ट्रायल हम करने वाले हैं। बात कर लेते हैं भारत और रशिया के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ था, जिससे कि राइफल फैक्ट्री अमेठी में खुली है, उससे खबर निकल कर आ रही है कि रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि 35,000 राइफल्स इंडियन आर्मी को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी जा चुकी है, बेची जा चुकी है या पहुंचाई जा चुकी है और ये चीज टाइम फ्रेम के अंदर ही कर लिया गया है। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि भाई भारत के साथ जो ये कॉपरेशन हो रहा है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और जल्द से जल्द हम राइफल्स डिलीवर कर रहे हैं और 35,000 राइफल हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। इसमें 100% इंडिजिनाइजेशन प्राप्त करना है भारत को, यानी कि भारत के अंदर ये पूरी तरह से राइफल बनाई जाएगी, पर उसमें कुछ समय लगेगा। वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और परसेंटेज में धीरे धीरे इंडियन कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे और जब लगभग 6 लाख राइफल सप्लाई हो जाएंगी तब जाके ये फुल्ली 100% इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो राइफल के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत के अंदर इस राइफल का अब प्रोडक्शन सुचारू रूप से चालू हो गया है और इसके बारे में अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता हमें आगे नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी की एक कंपनी है जो कि मैन एनर्जी सॉल्यूशंस के नाम से जानी जाती है, जो कि फोक्सवैगन की ही एक सब्सिडरी है और इसके द्वारा कई चीजें बनाई जाती है। उसमें से गैस टरबाइन डिवीजन भी एक उनकी डिवीजन है या गैस टरबाइन भी उनके द्वारा बनाई जाती है। इसके बेचने का मन इस कंपनी के द्वारा बना लिया गया था और चीनी कंपनी ने इस चीज को देखते हुए इसको ग्रैब करने का प्रयास किया। चाइना की
चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा इस कंपनी के गैस टरबाइन डिवीजन को खरीदने का प्रयास किया। जून 2023 में लगभग सौदा हो भी गया था, पर अब जर्मनी के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। उनके पार्लियामेंट के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, चीन को नहीं बेच सकते हो, किसी नॉन यूरोपियन देश को तुम नहीं बेच सकते हो। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन देश चीन को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी देने के पक्ष में नहीं रहते हैं, वो चीन से दूरी बनाने में विश्वास रख रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर चीन को गैस टरबाइन इंजन डिवीजन मिल जाएगा या गैस टरबाइन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो ये इस चीनी शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा बहुत से मिलिट्री वेसल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चीन के हाथ में पहुंच सकती है। इसलिए चीन को ये हस्तांतरित नहीं किए जा रहे। बहुत अच्छा डिसीजन है। इस तरह से सभी देशों को चीन को अपनी कंपनी बेचने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वैश्विक स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं चीन और जर्मनी की एक और कॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें कि एक इंजन था MTU का, जिसको कि 396 कहा जाता था, और ये चीन के द्वारा अपनी सबमरीन में इस्तेमाल किए जा रहे थे। और बाद में जर्मनी ने कहा कि नहीं, तुम अपने सबमरीन में इस इंजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बाद में ये खबर आई, और फिर अब लेटेस्ट खबर ये आई थी कि फिर से जर्मनी ने चीन को कह दिया है कि भाई तुम इसकी कॉपी बना सकते हो, और उसको CHD 620 का नाम दिया गया था। पर थाईलैंड के द्वारा एक चीनी सबमरीन खरीदनी थी जिसमें कि ये इंजन लगने वाला था। जर्मनी ने कहा था कि तुम इसको नहीं लगाओगे, नहीं बेचोगे। थाईलैंड के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दिया गया, जबकि चीन ने आश्वासन जताया था कि तुमको हम यही इंजन लगाकर देंगे, पर फिर भी थाईलैंड के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। अब इंडोनेशिया के सामने ये प्रपोजल रखा गया है। इंडोनेशिया इसके लिए इच्छुक है और चीन ने उनसे भी वादा किया है कि आपको यही जर्मन इंजन हम लगाकर देंगे। वो नहीं चाहते हैं कि जर्मन इंजन का जो चीनी कॉपी है वो उनके सबमरीन में लगाया जाए, क्योंकि उसका अभी टेस्टिंग इतनी ज्यादा हुई नहीं है, ज्यादा सबमरीन में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उनको विश्वास नहीं है। पर चीन ने ये कहा है कि नहीं, तुम्हें हम जर्मन इंजन ही लगा कर देंगे। अब जर्मन इंजन वो कैसे लगाएंगे, क्या तिकड़म बिड़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या चीन को ये पता चल गया होगा कि नहीं, अब हो सकता है कि जर्मनी आगे चल के उनको ये इंजन अपने सबमरीन में लगाने दे। कुल मिला के ये है कि सबमरीन इंजन में चीन और जर्मनी का जो कॉर्पोरेशन है वो अब फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। इसीलिए तो इंडोनेशिया को चीन ने यह वायदा किया है कि नहीं, तुम्हें हम अगर हमसे सबमरीन खरीदते हो तो हम यही इंजन, यही MTU का 396 लगाकर हम देंगे। 396 एक बहुत अच्छा इंजन है जो कि साइलेंट इंजन के नाम से जाना जाता है, पर इसका जो चीनी वर्जन है वो थोड़ा आवाज करता है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।